जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आज अपन चर्चा करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। शुरुआत से चालू कर रहे हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, इसमें सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे वो मानचित्र के बारे में करेंगे। अगर आपके भूगोल विषय में मानचित्र क्लियर है तो भूगोल का 40% कार्य यहीं से शुरुआत होता है। 40% कार्य तो आपका पूरा हो जाएगा। तो भूगोल के बारे में सबसे पहले देखते हैं। मानचित्र को ध्यान से समझना कि मानचित्र में क्या क्या कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चीज मैं आपके बारे में बताऊंगा। अभी देखो, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये भारत का मानचित्र है, वर्तमान में जो भारत में है, जो नया चलता है। ध्यान रखना, इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग कर दिया गया है। पहले जो पुराना था उसमें जम्मू कश्मीर एक ही आता था, लेकिन वर्तमान में इन दोनों को अलग कर दिया गया है। अब देखो, सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछ लेते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। वर्तमान में ये पूछ ले कि भारत में कुल कितने राज्य हैं और भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। शासित प्रदेश, तो ध्यान रखना भारत में कुल राज्य वर्तमान में संख्या है वो 28। वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? 28। और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या की बात करूं तो टोटल कितने हैं? 8। अब सीधा प्रश्न ये पूछते हैं कि भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है। ये अच्छा प्रश्न है, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है। तो ध्यान रखना, भारत का सबसे नया राज्य जो भारत का 29वां राज्य बना था वही है तेलंगाना। उसके बाद में भारत में कोई राज्य नहीं बना था। हालांकि एक राज्य को तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश 2 जरूर बना दिए गए थे। जैसे जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर इसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जिसमें ये तो बना दिया गया लद्दाख और इसको बना दिया गया था जम्मू कश्मीर। तो ध्यान रखना, ये 31 अक्टूबर 2019 की घटना है। उसके ध्यान रखना, हालांकि तेलंगाना राज्य को 2014 में ही बना दिया गया था, 2014 में। तो भारत का सबसे नया राज्य 29वां राज्य तेलंगाना था, लेकिन उसके बाद में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को तोड़कर इसके 2 हिस्से कर दिए गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। एक तो था जम्मू कश्मीर और एक को बना दिया गया था लद्दाख। अब देखो, इसके बारे में आगे बात करते हैं भारत का विस्तार के बारे में। भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर कितना विस्तार है, मतलब भारत का उत्तर से दक्षिण की कुल कितनी लंबाई है। तो ध्यान रखना, भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण की कुल लंबाई है 3214 किलोमीटर। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण का कुल कितना है? 3214 किलोमीटर। और अगर पूछ ले कि भारत का पूर्व से लेकर पश्चिम तक का विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, तो ध्यान रखना पूर्व से पश्चिम का भारत का विस्तार है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि किसी टॉपिक से बात करें, कोई टॉपिक नहीं है, भारत के मानचित्र से ही प्रश्न आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे। तो ध्यान रखना, भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है 3214 किलोमीटर और भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है 2933 किलोमीटर। इसके आगे पूछते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो ध्यान रखना, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जिसका नाम है इंद्राकोल। इंद्राकोल, जो ध्यान रखना लद्दाख में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंद्राकोल। और भारत का दक्षिणी बिंदु जो मुख्य भूमि पे पड़ता है वो तो है कन्याकुमारी। दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु है। लेकिन आपको पता होगा कि भारत के इस वाले भाग में, भारत की पूर्वी साइड में, भारत का यहां पर एक केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी के अंदर है। और यहां पर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लक्षद्वीप। ये दोनों भी तो भारत के हिस्से हैं, लेकिन ध्यान रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार भारत की मुख्य भूमि से नीचे है। तो भारत का अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अगर ये भारत का हिस्सा है तो ध्यान रखना भारत का दक्षिणी बिंदु यहां पर आएगा। तो भारत का मुख्य रूप से दक्षिणी बिंदु यहां पर पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और इसी का ही दूसरा नाम है पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट। तो ऐसा पूछ ले कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ध्यान रखना पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट है। और मुख्य भूमि पर भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। और भारत का उत्तरी बिंदु है जिसका नाम है इंद्राकोल। उत्तरी बिंदु इंद्राकोल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, और मुख्य भूमि पर भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। अब इसके बाद में पूछेगा कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है। इधर भारत का पूर्वी बिंदु यहां अरुणाचल प्रदेश वाले भाग पड़ता है जिसका नाम है वालांगू। वालांगू।
जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पूर्वी बिंदु है वालांगू, अरुणाचल प्रदेश। और भारत का पश्चिमी बिंदु जो है गौर माता, या इसी को आप कहीं कहीं किताबें इसको सरक्रिक भी लिख देती है, गौर माता या सरक्रिक गुजरात में, गौर माता या सरक्रिक गुजरात में। तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो यहां पर पड़ता है, यहां पर है, ध्यान रखना निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणी बिंदु यहां पर पड़ेगा। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश का, और पश्चिम बिंदु है गौरमाता गुजरात का। अब इसके बाद में बात करते हैं, ये तो भारत के चारों बिंदु या भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई और भारत के विस्तार के बारे में बात हो गई। अब देखो भारत में कुल यहां से, भारत के मध्य से, इधर से एक रेखा निकलती है जिसका नाम है कर्क रेखा। भारत के जो भारत को दो भागों में बांटती है लगभग, जिसका नाम है कर्क रेखा। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है, कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा को छूते हुए निकलते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहला राज्य यहां पर आता है जिसका नाम है गुजरात, ये है मध्य प्रदेश, गुजरात हो गया, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, पांचवा हो गया झारखंड, और इसके बाद में हो गया ये बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये हो गया त्रिपुरा, और ये हो गया मिजोरम। भारत के 8 राज्यों से छूते हुए, ध्यान रखना, भारत के मध्य से एक रेखा निकलती है जिसका नाम है कर्क रेखा। कितने राज्यों से निकलती है? 8 राज्यों से। फिर भी अगर आपको नहीं याद रहे तो इसकी छोटी सी एक ट्रिक लिखा देता हूं, राम जाके 6 पंगु मित्र, इसमें सारे 8 राज्य आते हैं। राम जाके 6 पंगु मित्र, रा से हो गया राजस्थान, में से हो गया मध्य प्रदेश, जा से हो गया झारखंड, 6 से हो गया छत्तीसगढ़, पे से हो गया पश्चिम बंगाल, गु से गुजरात, मी से मिजोरम, और त्रे से हो गया त्रिपुरा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को छूते हुए निकलती है। ट्रिक याद रखना आप सीधी सी, राम जाके 6 पंगु मित्र, मतलब इसमें भारत के 8 राज्यों को छूते हुए निकलती है। अब बात करते हैं भारत के विस्तार की। देखो भारत में यहाँ गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल ये भाग पड़ता है जिसको बोलते हैं जलीय भाग। भारत की सीमा ये जलीय सीमा है, ये जलीय सीमा है, और जो ऊपर वाली भाग है उसको बोलते हैं स्थलीय सीमा। अब पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है कि भारत की कुल जलीय सीमा का विस्तार कितना है और भारत की स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है, या जलीय सीमा को भारत के कितने राज्य छूते हैं। तो देखो यहां से लेकर सबसे पहला राज्य आता है जिसका नाम है गुजरात, गुजरात हो गया। इसके बाद में आता है महाराष्ट्र, इसके बाद छोटा सा राज्य यहां पर है जिसका नाम है गोवा, ये राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक, एक ये राज्य है जिसका नाम है केरल, ये राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु, एक इधर राज्य आता है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, इधर राज्य है जिसका नाम है उड़ीसा, और एक ये राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। कुल मिला के कुल 9 राज्य हैं। 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत की जलीय सीमा को छूते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो भारत की जलीय सीमा बनाते हैं। ध्यान रखना, कभी ऐसा प्रश्न पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो भारत की जलीय सीमा नहीं बनाता है, तो ध्यान रखना इन 9 राज्यों को छोड़कर भारत का कोई सा भी ऐसा राज्य नहीं है जो जलीय सीमा बनाता है। अब 9 राज्य है, ये कितने किलोमीटर की जलीय सीमा बनाते हैं? कभी एग्जाम में ऐसा पूछ ले भारत के 9 राज्य जलीय सीमा कितने किलोमीटर लगती है, तो ध्यान रखना भारत की जलीय सीमा कुल है वो है 6100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबाई में है? 6100 किलोमीटर में। 6100 किलोमीटर भारत की कुल जलीय सीमा है। लेकिन इससे पहले मैंने थोड़ी सी आपके सामने एक चर्चा की थी कि भारत में देखो इस साइड वाले भाग में, इस साइड वाले भाग में है, पूर्वी भाग में है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिमी भाग में भारत का विस्तार है वो है अरब सागर का। अरब सागर में एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप, और इधर बंगाली खाड़ी में एक द्वीप है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भी तो भारत के हिस्से हैं। अगर बात करें तो ये भी तो भारत के हिस्से हैं। हमने जो जलीय सीमा की बात की है, इस बाउंड्री की बात की है, इसमें हमने लक्षद्वीप और ध्यान रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ दिया है। अगर ऐसा पूछ ले कभी एग्जाम में कि द्वीपों सहित, मतलब इन द्वीपों को छूते हुए इस हिसाब से भारत की जलीय सीमा काउंट करें, द्वीपों सहित भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है? यह प्रश्न एग्जाम में आजकल ध्यान रखना बहुत अच्छे से पूछते हैं। यह प्रश्न बहुत पुराना प्रश्न हो गया कि द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा कितनी है। द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा कितनी है? भारत की जलीय सीमा, तो ध्यान रखना द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर।
7,516.6 किलोमीटर। तो जलीय सीमा के 2 प्रश्न तैयार हो गए अपने यहाँ पर कि भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है। तो ध्यान रखना, जलीय सीमा है 6,100 किलोमीटर और द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा है वो है 7,516.6 किलोमीटर। अब इसके बाद हम बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय बाउंड्री कितनी है। पहले बात तो जलीय सीमा पर भारत के 9 राज्य स्थित है। आगे पूछेगा कि स्थलीय सीमा पर भारत के कुल कितने राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो ध्यान रखना, भारत के कुल 16 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा को छूते हैं। स्थलीय सीमा भारत की है कुल 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब आगे आप खुद कमेंट करके मेरे को बताओगे कि भारत की कुल सीमा कितनी है। इसलिए मैंने आपको बता दी है, जलीय सीमा मैंने आपको बता दी है। अब आगे आप बताओगे कि भारत की कुल सीमा कितनी है और द्वीपों सहित भारत की कुल सीमा कितनी है। ये दोनों प्रश्न आप खुद कमेंट करके बताओगे, उत्तर आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। इसके आगे अपन जो चर्चा करेंगे वो आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।